आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट पोलराइजेशन। ठीक है, यहाँ पे कंडीशंस भी होंगी और पोलराइजेशन क्या होता है वो भी हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। तो सबसे पहले अगर मैं पोलराइजेशन को समझना चाहूँ तो बोल सकता हूँ कि इट इज द फिनोमिना ड्यू टू विच द वाइब्रेशन ऑफ लाइट आर रेस्ट्रिक्टेड इन अ पर्टिकुलर प्लेन। अगर मैं लाइट के जो लाइट वेव ट्रेवल कर रही है उसके वाइब्रेशंस को एक ही प्लेन में कन्फाइन कर दूं, एक ही प्लेन में रेस्ट्रिक्ट कर दूं, तो उस फिनोमिना को मैं बोलूंगा पोलराइजेशन। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ क्या कि एक डायरेक्शनल प्रॉपर्टी को दिखाने के लिए हम पोलराइजेशन कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, उसकी रेस्ट्रिक्शन कर रहे हैं वाइब्रेशन ऑफ लाइट की। ठीक है, ये बात हो गई। अब देखो ये पोलराइजेशन क्यों हमें पढ़ाया जाता है। एक्चुअल में जो हम इंटरफेरेंस पढ़ते हैं, देखो वेव ऑप्टिक्स में क्या क्या पढ़ते हैं हम, इंटरफेरेंस पढ़ते हैं, ठीक है, उसके बाद हम डिफ्रैक्शन पढ़ते हैं। ये दोनों ही फिनोमेना जो होते हैं वो किस नेचर को दिखाते हैं, लाइट के वेव नेचर को। और हम यहाँ पे जब ये दोनों फिनोमेना का पढ़ते हैं, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन को, तो हम बताते भी हैं कि लाइट जो है वो क्या है, इज अ वेव। वेव नेचर को लाइट के रिप्रेजेंट करते हैं ये दोनों फिनोमेना। लेकिन अगर मैं पोलराइजेशन की बात करूं तो यहाँ बात हो रही है डायरेक्शन की। डायरेक्शन यानी कि किसी एक डायरेक्शन में ही हमने क्या कर दिया है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया है लाइट्स के वाइब्रेशन को, लाइट वेव के वाइब्रेशन को। तो इसका मतलब यहाँ लाइट का हमें कौन सा नेचर पता चलता है, ट्रांसवर्स नेचर, जो कि एक डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, डिफरेंस पता चल गया कि क्यों हम पोलराइजेशन को पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें दूसरी प्रॉपर्टी भी पढ़नी है लाइट की। एक तो पढ़ ली कि लाइट इज अ वेव, अब लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन, या हम बोल सकते हैं लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव, इसलिए हम पोलराइजेशन को पढ़ते हैं। तो पहले एक मैकेनिकल एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि कैसे रेस्ट्रिक्ट करा जाता है वाइब्रेशंस को किसी भी वेव के। उसके बाद हम एक पर्टिकुलर निकोल पोलराइजेशन पढ़ेंगे, जहां पे हम देखेंगे कि लाइट को कैसे पोलराइज किया जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो वेव आपको नजर आ रही है, ये दोनों ट्रांसवर्स वेव है, ये वाली भी और ये वाली भी। ट्रांसवर्स क्यों है, क्योंकि वेव की प्रोपगेशन की डायरेक्शन है इधर, लेकिन एनर्जी जो है वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रही है ऊपर नीचे। ठीक है, आप किसी भी एक पॉइंट को फिक्स कर दो, इस पॉइंट को यहीं पे फिक्स कर दो, यानी कि अब इस वेव को आगे मत बढ़ाओ, तो ये क्या होगा, वाइब्रेट करेगा पॉइंट अपनी मीन पोजीशन या प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, यानी कि एसएचएम करता हुआ हमें नजर आएगा। तो लेट्स से कि हमने लाइट को यहाँ पे ले लिया, ये ए है पॉइंट, यहाँ पे हमने लाइट वेव को ले लिया। अभी तो चारों तरफ जाएगी लाइट वेव, चारों डायरेक्शन में जाएगी। अब लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है, इसको हम कैसे पता लगाएंगे पोलराइजेशन को यूज करके। भाई लाइट वेव ऐसे चलने लगी, यानी कि लाइट की प्रोपगेशन की डायरेक्शन तो इधर है, इस एक्सिस के अलोंग ऐसे लाइट क्या कर रही है, प्रोपगेट कर रही है, लेकिन एनर्जी देखो इस तरह से जा रही है। एनर्जी ने डिस्टर्बेंस जो क्रिएट किए वो कैसे किए, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस या परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहे हैं। तो पहले हमने एक स्लिट लगा दिया S1, ठीक है, उसके थ्रू क्या हो गया, ये लाइट पास कर गई क्योंकि कोई हिंडरेंस नहीं मिला। ठीक है, और वो स्लिट कुछ ऐसी थी कि जिस डायरेक्शन में इसका एम्पलीट्यूड बन रहा है लाइट का, यानी कि एनर्जी जिस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है, एनर्जी की बात कर रहा हूँ, एनर्जी जिस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही है उसके पैरेलल स्लिट लगा दी, तो यहाँ से एम्पलीट्यूड कोई भी चेंज नहीं आया और पास कर गई लाइट रे। अब सिमिलर S1 के पैरेलल मैंने S2 स्लिट लगा दी सेम वाइब्रेशंस के पैरेलल में। ठीक है, तो यहाँ से भी सेम एम्पलीट्यूड पास हो गया, तो एम्पलीट्यूड अनअफेक्टेड रहा, यानी कि लाइट ने यहाँ से क्या किया, हमने इस तरह से, देखो इस तरह से लाइट जा रही है, जैसा आपको यहाँ नजर आ रहा है, इस तरह से लाइट ट्रेवल कर रही है, ऐसे ऐसे जा रही है। ठीक है, अब क्योंकि हिंड्रेंस है नहीं तो बिल्कुल सीधी सीधी इसको स्पेस मिला हुआ है दो स्लिट्स के बीच में, पार हो गई, यहाँ पे हमें मिल गया अनअफेक्टेड एम्पलीट्यूड, जितना एम्पलीट्यूड था सेम वही मिल गया। तो ऐसा लगा हमें कि इन दोनों स्लिट्स को अगर मैं हटा दूं तो भी लाइट ऐसे ही ट्रेवल करती, और लगा दिया तो भी लाइट ऐसे ही ट्रेवल कर ली, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब हम एक और एक्सपेरिमेंट देखते हैं। पहली स्लिट को तो मैंने एज इट इज रखा, लेकिन दूसरी को 90 डिग्री रोटेट कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा, यहां तक की कहानी तो सेम रहेगी। कैसे, क्योंकि पहले तो लाइट ही है, ऐसे ही ट्रेवल कर रही है, इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है लाइट, और एनर्जी उसके परपेंडिकुलर ट्रेवल कर रही है, एनर्जी परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रही है। ठीक है, सेम तरह की स्लिट लगी हुई है S1, तो यहाँ से अनअफेक्टेड वाइब्रेशन पास हो गई। लेकिन जैसे ही मैंने इसको 90 डिग्री रोटेट किया तो अब एनर्जी क्या करेगी, टकराएगी। ऐसा समझो आप कि आपने यहाँ पे पहले इस तरह से
इस तरह से जगह दी हुई है किसी लाइट को जाने के लिए, ठीक है, और लाइट वेव जो है वो ऐसे आ रही है, 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 ऐसे आ रही है। तो अब लाइट जैसे टकराएगी इस पे तो होगी ना यहाँ पे वापस लौट जाएगी ये, ठीक है, रिफ्लेक्शन हो जाएगा, पार नहीं कर पाएगी इसको। क्यों नहीं कर पाएगी? क्योंकि लाइट के पास अब जगह नहीं मिली इसको पार करने के लिए, ठीक है। ये फिनोमिना हमने यहाँ पे देखा। हमने क्या किया भाई, लाइट वेव आ रही है किसी एम्पलीट्यूड की, ठीक है, और पहले S1 स्लिट से वो पास होती है, लेकिन S2 को अगर मैंने परपेंडिकुलर कर दिया तो टकरा के यहाँ पे हमें S2 के बाद क्या मिलता है, जीरो एम्पलीट्यूड। जीरो एम्पलीट्यूड मिला मुझे बाद में। तो मुझे क्या पता चला कि जब मैंने स्लिट्स को पैरेलल लगाया था तो एम्पलीट्यूड में कुछ भी अफेक्ट नहीं हुआ, बस एक स्लिट का रोटेशन चेंज करते के साथ ही, एक स्लिट का डायरेक्शन 90 डिग्री चेंज करने के साथ ही मुझे एम्पलीट्यूड ही नहीं मिला। तो सारा का सारा एम्पलीट्यूड गया कहाँ? इसका मतलब ये है कि लाइट को निकलने की जगह ही नहीं मिली कि वो जा पाए, ठीक है, लाइट को निकलने की जगह ही नहीं मिली कि वो आगे जा पाए, तो हमें लाइट वेव आगे नजर नहीं आई, है ना, यही बात हुई। तो ये फिनोमिना होता है हमारा ट्रांसवर्स नेचर को जो शो करता है कि लाइट जैसे अगर ट्रेवल कर रही है, ठीक है, उसके पैरेलल में अगर उसको कोई हिंडरेंस नहीं मिल रहा है तो वो सीधी सीधी निकलती है, ठीक है, लेकिन जैसे ही उसको हिंडरेंस मिल गया, यानी कि हमने इसको परपेंडिकुलर जैसे ही रखा, तो जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या हो रहे थे, वाइब्रेट कर रहे थे, ये एनर्जी जो है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस तरह से वाइब्रेट कर रही थी, ठीक है, तो ये वाइब्रेशन क्या हो गया, रुक गए, डेफिनेट प्लेन में रुक गए, ये अब वाइब्रेट नहीं कर पाएगी। तो जहां से स्लिट से S1 से पोलराइज हुई लाइट, उसको हम बोलते हैं पोलराइजर। इसको हमने क्या बोल दिया, पोलराइजर। और यहाँ पे हम एनालाइज करते हैं तो इसको बोलते हैं हम एनालाइजर, दोनों स्लिट्स का, ठीक है। नाम डिफाइन हो गया, हमें पता चल गया भाई वेव जो है वो अपनी प्रोपगेशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर ट्रेवल करती है, क्योंकि अगर वेव सीधी ट्रेवल कर रही होती, सोच के देखो, यही वेव क्या होती, साउंड वेव होती, तो साउंड वेव क्या होती है, ऐसे ऐसे कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन के साथ चलती है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, ट्रांसवर्स नहीं होती। तो अगर मैं इसको चाहे कैसे भी रखता, चाहे मैं यहाँ पे स्लिट ऐसे रखता, ऐसे करके रखता, चाहे मैं स्लिट, ठीक है, और चाहे मैं स्लिट यहाँ पे ऐसे खड़ी करके रखता, ठीक है, दोनों ही केसेस में होता क्या, क्योंकि अब ये वेव ऐसे तो मोशन कर नहीं रही है, वाइब्रेट कर नहीं रही है, सिर्फ ऐसे ऐसे कर रही है, तो वो सीधी सीधी निकलती हुई चली जाती, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें पता चला कि ये लाइट वेव जो है एक ट्रांसवर्स वेव है, इसीलिए ये हिंडरेंस मिलते के साथ ही इसके वाइब्रेशंस को जैसे ही जगह नहीं मिली निकलने की, तो ये यहाँ पे वैनिश हो गई और जीरो एम्पलीट्यूड हमें मिला। तो ये तो एक मैकेनिकल अप्रोच हो गई लाइट के ट्रांसवर्स नेचर को जानने के लिए। अब हम देखते हैं लाइट के साथ में जो एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं उसके बारे में। अब आपको यहाँ पे जो डायग्राम नजर आ रहा है, इसमें हमने क्या किया, ये दो निकोल प्रिज्म लगा लिए। क्या बोलते हैं इनको, निकोल प्रिज्म, ठीक है, ये डिवाइस होती है, प्रिज्म होता है, निकोल का बनाया हुआ, तो निकोल प्रिज्म बोलते हैं इसको, ठीक है। निकोल साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। अब क्या है कि ऑर्डिनरी लाइट है, हर डायरेक्शन में जाती है, वेव्स जो हैं वो ऐसे भी ट्रैवल कर रही होंगी, वो ऐसे भी ट्रैवल कर रही होंगी, इस डायरेक्शन में भी, ठीक है, इस डायरेक्शन में भी ट्रैवल कर रही होगी, इस डायरेक्शन में भी ट्रैवल कर रही होगी। ये जो एरो का निशान है ये यही बता रहा है कि वेव्स जो है वो ऐसे 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 ट्रैवल कर रही है। लेकिन यहाँ से जो लाइट निकलेगी ये सारी डायरेक्शन में जा रही है, यहाँ से लाइट को उसी को जगह मिलेगी जो इसके पैरेलल वाइब्रेट कर रही होगी, यानी कि ऐसे ऐसे जिसके वाइब्रेट होंगे और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इधर होगी, वही लाइट इससे पास हो पाएगी और इस ऑर्डिनरी लाइट की बन जाएगी प्लेन पोलराइज लाइट। अब ये जो यहाँ पे साइन आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है, लेट्स से यहाँ से जो वेव आई वो कुछ इस तरह की थी, इस डायरेक्शन वेव आई, वो ऐसे आई थी, ठीक है, ऐसे आई और ऐसे ही निकल गई। ये बात फैक्ट है, हमें पता है कि जो वेव ऐसे आती है और उसको जगह मिलेगी, पैरेलल लगाया हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे जो प्रिज्म लगाया हुआ स्लिट S1 जो है ये स्लिट की तरह ट्रीट कर रही है, इसको हम निकोल प्रिज्म कहते हैं, वैसे निकोल प्रिज्म है ये। यहाँ से जो लाइट आएगी, क्योंकि उसको हिंडरेंस नहीं है, अब उसको जगह मिली हुई, क्योंकि जो वाइब्रेशन हो रहे हैं लाइट के, ठीक है, लेट्स से पार्टिकल है, इसके वाइब्रेशन ऐसे और ऐसे हो रहे हैं, ठीक है, ऊपर नीचे वाइब्रेट करे, तो उसी के पैरेलल मैंने क्या लगाया हुआ है, प्रिज्म लगाया हुआ है, तो ये जाने देगा, ठीक है, और लाइट जो होगी वो एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगी।
देखो यहाँ से बहुत सारी लाइट है, यहाँ पे ऑर्डिनरी लाइट में बहुत सारी लाइट का मिक्सचर है, बहुत सारी लाइट वेव्स है, लेकिन जो पास होगी वो ओनली ये ब्लू वाली लाइट वेव होगी, जिसके जो वाइब्रेशंस हैं वो ये एरो के निशान से ऊपर और नीचे की डायरेक्शन में क्या है, कन्फाइंड है। तो इसका मतलब क्या हुआ, लाइट का एक ही डायरेक्शन में क्या हो गया, रेस्ट्रिक्शन हो गया, इसे हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, ओके। अब इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हमने यहाँ से इस दूसरे प्रिज्म से निकाला, तो हमें फाइनली एक ही डायरेक्शन के वाइब्रेशन वाली लाइट मिल गई एनालाइजर के थ्रू, यहां से पोलराइज हुई और यहां पे एनालाइज की। अब दूसरा केस देखते हैं, नीचे आते हैं, सेम टाइप का सेटअप है, बस यहाँ पे जो ये दूसरा प्रिज्म है इसको हमने क्या कर दिया, इसको 90 डिग्री रोटेट कर दिया। पहले केस में सीधा था जैसा S1 है, लेकिन अभी S2 क्या हो गया, ऐसे हो गया। तो वही ऑर्डिनरी लाइट है, चारों डायरेक्शन में लाइट निकल रही है, यहाँ भी जा रही है लाइट वेव, ठीक है, यहाँ भी जा रही है लाइट वेव, ठीक है, और यहाँ भी जा रही है लाइट वेव, लेकिन पास इससे वही कर पाएगी जिसके वाइब्रेशन इसके पैरेलल होंगे। यानी कि जो लाइट इस तरह से आएगी, यहाँ से लेट से इस तरह से जो लाइट आएगी, वो लाइट ही क्या कर पाएगी, इस प्रिज्म के थ्रू पास कर पाएगी। ठीक है, पास कर गई लाइट, ओके। अब पास करने के बाद यहाँ से बहुत सारी लाइट आ रही थी, लेकिन वो एक ही डायरेक्शन में जिसके वाइब्रेशंस है वो लाइट हमें मिल गई, जिसको हमने बोल दिया प्लेन पोलराइज लाइट। अब अगर यहाँ पे सेम टाइप का S1 टाइप का स्लिट लगा होता या S1 टाइप का प्रिज्म लगा होता, तो अगेन ये यहाँ से क्या होती, पास हो जाती। लेकिन अब इसको हमने क्या कर दिया, परपेंडिकुलर कर दिया, यानी कि जो एक्सिस है, ठीक है, लाइट के वाइब्रेशंस है वो इस डायरेक्शन में है, और जो हमने यहाँ पे स्लिट लगाई हुई है वो इस डायरेक्शन में है, तो दोनों परपेंडिकुलर हो गए एक दूसरे के। अब परपेंडिकुलर है तो इसको हिंडरेंस मिलेगा, यानी कि ये लाइट यहाँ से पार नहीं हो पाएगी। जो वेव ऐसे ट्रेवल कर रही है, ठीक है, या मैं बोलूँ कि जिसके वाइब्रेशन ऐसी ऐसी डायरेक्शन में है, कैसी कैसी डायरेक्शन में, लेट से ऐसी 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 ऊपर, ठीक है, और नीचे सिमिलरली ऐसी ऐसी डायरेक्शन में जिस वेव के वाइब्रेशंस है उसको पास होने के लिए ऐसी ही जगह चाहिए, इस तरह की ही जगह चाहिए उस लाइट को पास होने के लिए, ऐसी स्लिट्स चाहिए ताकि वो सीधी पास हो पाए। अगर मैंने इस स्लिट की जगह पे इस तरह की स्लिट रख दी, इस तरह की, तो यहां से लाइट पास नहीं हो पाएगी, क्योंकि लाइट को करने हैं वाइब्रेशन इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, और प्रोपेगेट करना है इस डायरेक्शन में, लेकिन वाइब्रेशन करने के लिए तो लाइट को अब जगह ही नहीं मिली, तो इसलिए यहाँ पे हमें मिलती है नो लाइट। तो हमने क्लियरली देखा कि यहाँ पे अगर मैं प्लेन पोलराइज लाइट के परपेंडिकुलर प्रिज्म को रखता हूं तो इंटेंसिटी मिनिमम है, और प्लेन पोलराइज लाइट के पैरेलल अगर मैं दूसरे प्रिज्म को रखता हूं तो यहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम है। अब इंटेंसिटी की वैल्यूज को पढ़ने के लिए हम क्या पढ़ते हैं, मेलस लॉ। तो दिस इज ऑल अबाउट पोलराइजेशन, कैसे वाइब्रेशंस को हम कन्फाइंड करते हैं एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। सो ये हुआ आपका पोलराइजेशन। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।